बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आपके शो में कुछ दिन पहले बकरे की शर्त लगी थी, कौन जीता है ये शर्त? नवाज शरीफ साहब पे लगी थी। शर्त के ऊपर मैं आता हूँ। मामला ज़ाहिर है कि आपने देखा कि गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर मीडिया हेडलाइंस में है। वो आपको पता है ना कि जिस तरीके से एक्टर्स को कंट्रोवर्सी चाहिए होती है मीडिया में रहने के लिए, स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज, इस किस्म की चीज़ें, एक वो नाम आना चाहिए, बातचीत चलनी चाहिए। ये हर कुछ दिनों के बाद ना एक छुरली आ जाती है, मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छा, वो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आती है कि लोग ना बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त ना हो जाए जी, कि यार ये तो आ ही नहीं रहे थे मियाँ बोल ही ना साहब। जाए ना लोग। मियाँ साहब लंदन में जनाब हाँ, बेहतरीन मफलर पहने हुए कभी कश्ती की सैर कर रहे हैं, कभी कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, कभी वो नाक के नीचे जी, उन्होंने मास्क रखा हुआ है, घूमते फिर रहे हैं, कभी यूरोप में, इटली में वो कहीं रेस्टोरेंट्स के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं, कभी वो हैरिड्स पे जाकर शॉपिंग कर रहे होते हैं, दुबई भी आ जाते हैं, सऊदी अरब भी आ जाते हैं, KFC भी पाकिस्तान नहीं खाते आते। देखे गए हैं। असल में मसला ये है कि मियाँ साहब ने डट गए, हम्म, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 खबरें चली। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, उसमें वो जो गुफ्तगू फरमा गए वो बाकायदा डिजास्ट्रस। हम्म, यानी आपने जो बयानिया बनाया था मरियम बीबी का, कौन सा ऐसा जलसा है जिसमें उन्होंने ये साबित नहीं किया बड़े कि बहादुर लीडर हैं। पाकिस्तान नहीं, हाँ, वापस। दुनिया की तारीख में हाँ, शायद किसी माँ ने ऐसा सपूत नहीं जना जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा बहादुर ना ये हो। तो सच। आमिरों की आंखों में आंख डाल के देखने वाला, डट जाने वाला, लड़ जाने वाला, मर जाने वाला, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ कर देने वाला ना। नवाज शरीफ के बारे में हाँ, के जैसे। हक के लिए हम्म, और अवाम के लिए ये जी, सब कुछ कर जाने वाला। अब बहादुरी का बयानिया तो आप हर उसमें बना देते हैं, छोटे भाई की हुकूमत में वो आते नहीं। अच्छा, जैसे ही वो डिजास्टर हुआ ना ख्वाजा आसिफ साहब वाला, हम्म, फिर लंदन में तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, जो सारे नून लीग को कवर करते हैं, जी, सब मीडिया को फैमिली जराए से खबर जारी की गई। जी, अच्छा, जो फैमिली जराए से खबर जारी की गई वो भी उल्टी पड़ गई। अच्छा। मियाँ साहब ने कहा होगा मुझे फंसवाओगे। तो उसी ने मेरी लड़ाई लड़ो। यानी ठीक है, आप क्या करते हम्म, हैं, क्या जब आप सोर्सेज से देते हैं ना, ऑफिशियली ओन नहीं करते, लेकिन आप जारी भी सबको कर रहे हैं। हम्म, सबको भैया, आप जब जारी कर रहे हैं, आप इतने श्योर हैं तो आप ऐलान कर दें ना। सही। ऐलान क्यों नहीं किया ऑफिशियल आपने? वर्जन दे दे। ऑफिशियल वर्जन दे देंगे जनाब, हम्म, सितंबर के वस्त में आ जाएंगे। फैमिली वहां पर, कोई मुश्किल है? मीडिया हम्म, सामने हाजिर होता है, वो तो उनकी नौकरी है भाई, वो सुबह दोपहर शाम खड़े होते हैं वहां पे। सही। आप सीढ़ियां उतरे, उतर के आके ऐलान करें कि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि 20 रुपए पेट्रोल की कीमत दोबारा 17 रुपए बढ़ गई, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान और मैं आके सब कुछ फिक्स कर दूंगा, फला तारीख को पहुंच रहा हूँ, और ऐसी की तैसी इन केसेस की ये सारे झूठे मुकदमे थे, मैं आके सामना करूंगा आइन और कानून का, अपने केसेस खत्म कराऊंगा और अपना हक के हुक्मरानी साबित करूंगा, अवाम के वोट लूंगा, ऐवान इक़्तिदार में पहुंचूंगा और मुल्क के मसाइल हल कर दूंगा। इसके बाद उनकी आंख खुल जाएगी। लेकिन होता क्या है फिर? इसकी फायर फाइटिंग के लिए हम्म, पहले ख्वाजा आसिफ की बात के असर को जाहिल करने के लिए फैमिली जराए लाए जाते हैं, हम्म, फिर फैमिली जराए की खबर के असर को कि सचमुच सितंबर में लोग इंतजार ना करने लग जाएं और वो शेर आया करके बिल्कुल ही ना सो जाएं, फिर इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को लॉन्च किया। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ही नई कहानी सुना दी। सही। तो उसको जरा पूरे सीक्वेंस में देख लेते हैं और फिर शर्त पे भी आ जाएंगे। जी, बकरे की शर्त मियाँ साहब के ऊपर लगी, सरप्राइज नहीं है, नून लीग हार गई है वो शर्त। अजहर सदीक साहब से लगी, कैसे थी, किस बात के ऊपर लगी थी, उस पर आते हैं। पहले तो जरा देख लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब क्या रिपोर्ट किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की ना शाहजेब खानजादा के साथ, रिपोर्ट गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जब तक कानूनी और आईनी रिस्क जीरो नहीं हो जाता, नवाज शरीफ वतन वापसी का नहीं सोचेंगे। इंशाल्लाह। अब ख्वाजा आसिफ को भी पता, सोचेंगे भी नहीं। हम्म, आगे वो इसमें वो कहते हैं कि जब तक रिस्क जीरो नहीं होता। अच्छा, फ्रांसीसी की एक कहावत है, की ना रिस्क गया ना गया, यानी कि हु रिस्क नथिंग गेट्स नथिंग। अगर आपने कुछ जीतना है, कुछ पाना है, उसके लिए कुछ तो दाव पे लगाना होगा पाकिस्तानी ना। कहते हैं डर के आगे जीत हाँ। है। कुछ तो दाव पे लगाओगे ना। वो हाँ, कहते हैं नहीं जनाब, अखाड़ा अपनी मर्जी का नरम हो जाएगा, फूलों का बिस्तर जो है हाँ, वो हाँ, हाँ। सेज तैयार होगी, सुर्ख कालीन बिछा हुआ होगा, अंपायर्स मैनेज हो चुके होंगे, अश्योरेंसेस दी जा चुकी होंगी, लोग मेरे कोई पाँव मद्दे पड़ेंगे। मुकाबल भी नहीं होगा दूर तक। हाँ, रेस में मैं हिस्सा तब लूंगा जब जब मेरे मैं अकेला जब हूंगा। मैं अकेला हूंगा या मेरे जो हरीफ हैं उनके
पाँव के बंधे साथ, उनके पाँव के साथ जो है वो आप 2.5 मन वजनी पत्थर बांध देंगे और कहेंगे दौड़ो अब मियाँ साहब और के पीछे साथ। से रस्सी खींचेंगे भी। हाँ, उनको फिर भी वो रोक लेंगे। आपने वो देखी है एक 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 मूवी है द डिक्टेटर, जी उसमें वो जो उन्होंने बनाया हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन, जी, वो भाग रहा होता है, मुअम्मर कज़ाफ़ी को जो पेंट करने की हाँ, कोशिश हुई, जो रेस में उससे आगे निकलने की कोशिश करता है फायर लेकिन मार उसे देता उसे गोली मार देता है। तो वो कोई इस किस्म का मेरा ख्याल है सिनेरियो जो है ना वो ढूंढने की कोशिश कर है। और रहे हैं। वो फायर करता है, वो विनिंग जो होती है स्ट्रिप वो लेके उसके करीब आ वो जाते हैं, उसके वो क्रॉस कर वो जाते क्रॉस कर जाता है और वो जनाब वो जीत जाते हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो कहते हैं कि उनसे पूछा कि इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं, जमानत नहीं मिलती तो उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल जाना होगा। उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भाई जब तक रिस्क जीरो नहीं होता हम तो सोचेंगे भी नहीं कि वो वापस आए। हैं। जी और ये जो फैसला हुआ है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसका ख्याल इसका नहीं मियाँ साहब के केस के ऊपर कोई असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस ज़रूर आएंगे और हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई स्कोर सेटल कर रहा हो या अदलिया इनके मुतल्लिक कोई ऐसा फैसला दे जिससे उनके लिए जो है कोई मुश्किलात पैदा हो जाएं। यही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे तो थे। वतन जो है वो हम फिर बाद में वापस लाएंगे। अच्छा, इसका जाहिर है कि डिजास्टर ये था कि अच्छा मियाँ साहब तो सब कुछ मैनेज्ड चाहते हैं, तो फिर बहादुरी किस बात की? 25 सीढ़ियां उतरने की। वो डट गया मर गया किस बात का? तो जाहिर है कि एक नेगेटिव उसमें पैराए में लोगों ने तानेबाजी करना शुरू कर दी। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब वो अक्सर वो लिखते थे ना ट्विटर के ऊपर, इमरान खान के मुतालिक दौड़ गया जे। जी तो दौड़ गया जे किसके मुतालिक आप कह रहे नवाज हैं? शरीफ के मतलब। तो फैमिली जराए से जो खबर चली है ना, नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली की तस्दीक, ये तस्दीक जराए की जानिब से जियो न्यूज़ को तस्दीक, सबने अपना अपना नाम चलाया, बहरहाल जियो न्यूज़ को तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया है और वकला और सियासी रुफ़का ने नवाज शरीफ को दौरे मिडल ईस्ट और यूरोप के फ़ौरन बाद वतन वापसी का मशवरा दिया था। तहम अब तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। अच्छा, ये बाकायदा मुसलसल काजी फाइज ईसा को भी, जाहिर है ऑलरेडी एक मुतनाज़ा शख्सियत है काजी फाइज ईसा साहब, अब ये बाकायदा एक कैंपेन बना है, इनकमिंग हाँ। चीफ जस्टिस के मुतालिक ये राय कायम कर दी गई है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और वो मियाँ साहब को रिलीफ देंगे। यानी ख्वाजा एक, आसिफ साहब बोल चुके, जवेद लतीफ साहब कह चुके। और आपस की बात है बहुत सारी जगहों पर फाइज ईसा साहब जो है वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। जी तो खुदाबिया पेपर मिल देखें। टेक्निकली तो ही केस। कांट बी पार्ट ऑफ द बेंच, हम्म। बट ही इज चीफ जस्टिस, ही कैन डू एनीथिंग। आपको पता है पाकिस्तान में वो कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल। वो जो एसएचओ होता है ना वो होता है अपना स्टेशन हाउस ऑफिसर ना, वो इलाके दा बादशाह होंगे। जय कुछ आवे ढक खड़ावे, जय कुछ आवे खोल खड़ावे, वो जिसे चाहे पकड़ के अंदर कर दे, जिसे चाहे छोड़ दे। जिसे चाहे छोड़ दे। बहरहाल इसके ऊपर जनाब इन्होंने ये खबर चलाई और इस खबर चलाने के बाद क्या हुआ कि अब जाहिर है कि लोगों को इंतजार शुरू हो जाता, उसमें अब एक नया स्पिन क्रिएट करना था। राना सनाउल्लाह साहब अगेन, जहाँ पर खबर आपको पता है कि जो तरदीद करनी होती है या तस्हीह करनी होती है या वजाहत करनी होती है, जब हम एज रिपोर्टर्स अखबार में जो हमारे कॉलीग्स हैं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई, आज एक मरतबा आया था, वो बड़ा किस्सा है, शौकत अजीज साहब ने खुद मुझे डिक्टेट कराया था कि ये लिखो और वहीं लगनी चाहिए जहाँ तुम्हारी खबर लगी थी। मैंने खबर की थी, उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी थी और नेशन में जो रीजॉइंडर मेरा था वो वहां छापा था मैंने, जहां वो कह रहे थे शौकत अजीज साहब, और वो बैक पेज में डाल छपा था। बिल्कुल बार ये एक कहानी है, कभी किसी बार सुनाएंगे। तो होता ये है कि आपकी जहां पर खबर चली हो ना, फिर वो कहते हैं तरदीद भी यहीं छापे, माफीनामा भी यहीं छापे, उसी तरह नुमाया करके छापे, हाँ। ऐसे ही करके छापे ना। तो वो जियो में क्योंकि को होस्ट है के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा को जिस टाइम पे जिस प्रोग्राम में कहा था ख्वाजा आसिफ ने, उसी पे उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बिठा दिया। तो राना सनाउल्लाह साहब से जो है ना वो सवाल, मैं पर्टिकुलरली वो बात गुफ्तगू तो बड़ी लंबी थी लेकिन इस पे आ जाता हूँ कि उन्होंने कहा राना साहब कल हमारे शो में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रिस्क जीरो होगा तभी नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, 10 सितंबर की बात हो रही है, आप भी लंदन जाएंगे, क्या वजह है कि उन्हें मशवरा दिया जा रहा था कि दुबई सऊदी अरब के बाद चले जाएं पाकिस्तान, लेकिन फिर भी वो लंदन चले गए, सितंबर में आएंगे। नहीं, राना साहब कहते हैं मेरी इंफॉर्मेशन के तो ये है कि उनको ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया गया जब वो दुबई या यूरोप के विजिट पे थे। ये फैसला तो एक फैसला तो हो चुका है,
और इस बारे में पार्टी में और मियां नवाज शरीफ साहब में खुद भी इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि इंशाल्लाह जो अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन की कैंपेन को मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आकर लीड करेंगे। क्रिएट कर दी ना, बात हो रही है फरवरी की इलेक्शन की, तो इलेक्शन कैंपेन को 54 दिन पहले समझना, और दिसंबर तक बात चली गई, इलेक्शन और आगे जाते हैं फिर और आगे कहानी डाल दी ना। आप भी लैया से यहाँ आए, अक्सर लोग जब अपने नेटिव सिटी से यहाँ आते हैं ना शहरों में, घर के नाम पे ना वो रख लेते हैं लैया हाउस, गुजरात हाउस, लाइक दैट। मैं लंदन में भी उन्होंने को पाकिस्तान लिख के रखा हुआ है, वो उधर तक जाते हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। ये गेम उनके साथ उन्होंने की हुई है। ऐसा ऐसा जनाब शायद हो। हम्म। अच्छा, खुद आकर लीड करेंगे और कामयाबी के नतीजे में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे। बाकी किस तारीख को आना है ये फैसला ना तो फैमिली ज़राए ने करना है, यानी शट अप कॉल टू द फैमिली ज़राए, दूसरी हुसैन फैमिली नवाज चुप रहो। और वो जिन्होंने लिखवाई थी ना खबर, कहते हैं हुसैन नवाज ही होते हैं जी उधर, और कौन होता है ये फैमिली फैसला में? ना तो फैमिली ज़राए ने करना है ना पार्टी ने फैसला करना है। इस तारीख की सूटेबिलिटी का और इस तारीख का ऐलान मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे, या वो फैसला करने के बाद पार्टी से खुद कहेंगे कि आप ऐलान कर दें कि फ़लाँ तारीख को मैं आ रहा हूँ, फ़लाँ एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ। इसके बगैर ना तो हम इंतज़ामात करेंगे, उनके रिसेप्शन के लिए सारी मनसूबाबंदी होगी। हम इरादा रखते हैं कि उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। जैसे पहले हुआ था, भाई नहीं एयरपोर्ट पहुंचा था। हाँ, तो उन्होंने सवाल किया यार शाहजेब खानजादा ने कि तो राना साहब ये मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का मसला है कि ज़ाहिर है कि वो वापस आगे फंसना नहीं चाहते इनके दौर में। तो उन्होंने कहा नहीं, या ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो राना साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, मियाँ साहब को पूरा यकीन है इलेक्शन फरवरी में होंगे और हल्का बंदी उससे पहले होनी है, दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी नज़र आ रहे हैं, किसी को भाम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ज़ीरो रिस्क की बात है तो वो ठीक है। ख्वाजा साहब का कहना है कि हमें ज़ीरो रिस्क पर काम करना चाहिए। अब ये ज़ीरो रिस्क पर काम करना चाहिए क्या होता है, अब ये तो सोचना भी चाहिए ना। नहीं, मैनेज करना चाहिए। हाँ, सोचना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि रिस्क ज़ीरो पर काम करना चाहिए? यानी आप पहले जजेस और लोग वकील करते हैं, आप पहले जज करेंगे। इनके बारे में यही तो मशहूर है। हाँ, पहले आप जज करेंगे, अरशद का किस्सा देख ले। पहले आप जज करेंगे, उसके बाद फिर आप जनाब आएंगे। अच्छा, उसकी वजह है इनके खिलाफ जो कन्विक्शन है और अपील पेंडिंग है, इन्हीं कन्विक्शंस के ऑर्डर्स के अगेंस्ट मरीम नवाज और कैप्टन सफदर हाई कोर्ट में अपील पर गए हुए थे और उनकी अपीलों पर फैसला हो गया। उन्हीं अपीलों के फैसले को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल तसल्ली और जीरो रिस्क हो जाता है कि वो जमानतें मियाँ साहब की पेंडिंग है हाई कोर्ट में, वो वहाँ पर आके मियाँ साहब ने सिर्फ हाजिर होना है और इन अपीलों का सुना जाना है, फिर वो सुरखरू होंगे, इन्हें घर बैठ के पता है, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो शाहजेब खानजादा कहते हैं तो ये अगर तसल्ली मियाँ साहब को क्यों नहीं है, आपको तो ये तसल्ली है तो दुबई से आ जाते, भाई की हुकूमत थी तो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। उस पर वो कहते हैं कि मियाँ साहब की तो 100% तसल्ली है, क्योंकि एक बात तय है कि वो इलेक्शन के मौके पर आएंगे। तो अगर इलेक्शन 14 मई को होते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 14 मई से पहले यहाँ होते। यानी कि सेहत का मसला नहीं है। नहीं, एक और मसला है। ये जो बात कह रहे हैं ना कि अगर 14 मई को इलेक्शन होते, असेंबली कब तहलील हुई थी? मिड जनवरी जी, 14 जनवरी 14 गई थी, 2 दिन लगे थे ना, 48 घंटे बाद तहलील हुई थी। उस वक्त से इलेक्शन कैंपेन लीड करने के लिए तो या तो यहाँ से असेंबली तहलील हुई, इसका मतलब है इलेक्शन होने हैं। ये बाय डिजाइन था इस सारे को डिले करवाना, और हुकूमत प्लेड अ गेम है। कोई फंड्स की कमी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी का किसी चीज का मसला नहीं था। ये राणा साहब का इकरार जी, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर इलेक्शन होने होते 14 मई से पहले तो मियाँ साहब कैंपेन चलाने आ जाते। ये बार बार जो कहते हैं डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो हम आएंगे, ये भी उसकी नफी है। हाँ, लीड करते। अगर अक्टूबर में होना होते जी तो आज वो वापस आ चुके होते। यानी सीसीआई वाली गेम भी मियाँ साहब ने फिक्स की थी पहले। सही। तो लंदन प्लान जो लोग कहते हैं ऊपर से इसी वजह से कहते हैं ना, फरवरी में क्योंकि होना है तो सितंबर अक्टूबर तक मुनासिब रहेगा, आगे वो कर लिया। तो उनसे पूछा कि भाई एक और वजह है कि मियाँ साहब गारंटी चाहते हैं कि वो सिर्फ उसी सूरत में आएंगे कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ख्वाहिश ये नहीं है, हम नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना ले, बिल्कुल ले, लेकिन वो जत्था ना ले जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है। उस जत्थे को किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो फेस करे मुकदमा, जो बेकसूर हो वो इलेक्शन। वो 1100 बंदा जेल में। अच्छा नहीं, वो उन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा। नहीं, वो उसका मतलब ये है कि वो बेसिकली उसमें ब्रैकेट करके सभी को आप कहते हैं ना, पत्थर मान दें, किसी का गाड़ी का टायर पंचर कर दें, वो रेस में उसको डाल दें, तो बगैर रिमो के ऊपर कोई गाड़ी चलाए, शर्त पे आ जाते हैं।
वो जाहिर है कि ये बात जब होती है, नून लीग का कोई लीडर बैठा होता, हम तो उससे ये सवाल करते हैं। जुलाई के महीने में जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नवाज के, अवैस लगारी साहब, उनका एक सर्कुलर आया सामने। जी। उस सर्कुलर में जो तंजीमें थी डिविजनल सतह पे, ज़िलाई सतह पर, टाउन तक की सतह पर, उनको जारी किया गया कि जनाब तैयारी फाड़ लो, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ जाएंगे और तैयारी पकड़ें और फलां फलां बंदे लाने के इंतज़ाम करें, आपको तारीख बहुत जल्द बता दी जाएगी। अब ज़ाहिर है हमारे सबके जहनों में सवाल था कि फिर मियाँ साहब कब आ रहे हैं, इसका मतलब है ये तैयारियों का अहकामात उसी सूरत में होगी जब गो अहेड मिला होगा। ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी ने दे दिया, तो क्या है इसका मतलब है। तो इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट हैं, कम है बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो नून लीग के हैं। आपको पता है मेजॉरिटी खान साहब को सपोर्ट करती है, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर, जो एजाजुल हक साहब को हरा के जी बहावलपुर MNA जो है वो बने, तो वो मेरे शो में बैठे हुए थे। उनकी बड़ी लड़ाई भी हो गई अजहर सिद्दीक साहब से, बड़ा बदमस्गी हुई शो में। अच्छा मेरे शो में होता नहीं है, आई डोंट लेट पीपल क्रॉस टॉक एंड स्टफ। तो उन्होंने जनाब दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, हमें तो ऑर्डर दे दिए गए हैं, मियाँ साहब 14 अगस्त की जश्न आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई करेंगे पाकिस्तान में। जगह नहीं बताई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इसके लिए वो 10 से 14 अगस्त के दरमियान किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लैंड कर सकते जी। अच्छा उन्होंने जैसे ये दावा किया, आप जाहिर है कि उसमें कुछ कानूनी पहलू थे, तो मैंने सवाल अजहर सिद्दीक साहब का कि आपको लगता है कि आ जाएंगे मियाँ साहब। उन्होंने कहा कि यार मियाँ साहब नहीं आ रहे, शर्त लगा ले मेरे साथ कोई, अगर लगानी है मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तो राना साहब कूद पड़े, उन्होंने कहा जनाब मैं आपको बकरा खिलाऊंगा अगर आप दुरुस्त साबित हुए, नहीं तो आप मुझे बकरा। लग गई बकरे बकरे की शर्त। सही। तो वो बकरे की मियाँ साहब की वापसी के ऊपर शर्त लगी, जो शर्त 14 अगस्त गुजरने के बाद कम अज कम जो है वो तनवीर साहब जो है, मौज आपकी भी होगी। वो हार गए, पता नहीं। अच्छा मैंने उनको ये भी कहा आप शो में उसी वक्त, मैंने शायद प्रोग्राम में या ऑफ द स्क्रीन, मैंने उनको कहा कि आपने मेरे प्रोग्राम में दोबारा आना, मैं आपका क्लिप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है मियाँ साहब नहीं आएंगे, मुझे भी पूरा यकीन है कि नहीं आएंगे, ये पूरे पाकिस्तान को यकीन। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आप चलाना मेरा क्लिप, देख लेना, आप झूठे साबित होंगे, मैं सच्चा साबित होऊंगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। मियाँ साहब का की वापसी जो है वो यकीनन हो सकती है। जब जिसे कहते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हवा में नमी का तनासुब ये होगा, जमीन इतनी नरम होगी, इतनी लाइट चाहिए होगी, इतनी रोशनी, ना ज्यादा सर्दी होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी, ना बारिश होगी, ना कोई बकरी आके पौधे को खा जाएगी, तो वो पौधा बड़ी जल्दी आप उसको एंजॉय करने की बजाय ना उसकी खिदमत में लगे रहते हैं, फूले फलेगा, बढ़ेगा। तो वो जो मियाँ साहब की वापसी का पौधा है ना, उसके लिए खास साजगार हालात चाहिए, वो जब हो जाएंगे आप तसल्ली रखें मियाँ साहब आ जाएंगे। चले सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।